वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑडिटिंग कंसेप्ट्स में ऑडिट वर्किंग पेपर्स यानी कि डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में और इसका क्या प्रोसेस है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऑडिटिंग कंसेप्ट में ऑडिट वर्किंग पेपर्स के बारे में बात करेंगे। ऑडिट वर्किंग पेपर्स में सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है ऑडिट के अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डॉक्यूमेंटेशन। बेसिकली किसी भी ऑडिट रिपोर्ट बनाने में, किसी भी ऑडिट स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने में सबसे मेन रोल, जो इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन अगर देखा जाए तो एक सिंपल डेफिनेशन, जो ऑडिट वर्क के लिए, ऑडिट वर्क करने के लिए वर्किंग पेपर्स ऑडिटर के द्वारा मेंटेन करे जाते हैं, कैप्ट करे जाते हैं, उसको यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन की अगर सिंपल सी डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है? ऑडिट पेपर ऑडिट वर्क के लिए जो रखी जाती है दैट इज़ नोन एज डॉक्यूमेंटेशन। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो इट रेफर्स टू वर्किंग पेपर्स कैप्ट बाय द ऑडिटर इन कनेक्शन विद परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो वर्किंग पेपर्स रखे जाते हैं ऑडिटर के द्वारा, दैट इज़ नोन एज डॉक्यूमेंटेशन। इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ प्लानिंग, प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन्स ड्रॉन। अगर ये देखा जाए तो ये एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन क्या है? प्लानिंग है। किसी भी ऑडिट रिपोर्ट को शो करने के लिए एक प्रोसीजर, एक तरीका है एविडेंस शो करने का, एक कंक्लूजन ड्रॉन करने का, यहाँ पे एक तरीके से प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंटेशन के नाम से जानते हैं। इट शो ऑडिट वर्क हैज़ बीन कंडक्टेड एज पर रिक्वायरमेंट। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये क्या शो करता है? ये ऑडिट वर्क को शो करता है जो कि एक पर्टिकुलरली लीगल तरीके से रिक्वायर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा यहाँ पे फॉलो करके यहाँ पे शो की जाती है। सो दैट आर डॉक्यूमेंटेशन। इनको हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंटेशन के नाम से जानते हैं। अगर इसके बेसिक रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो क्या क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी डॉक्यूमेंटेशन में? एक तो सबसे पहले वर्किंग पेपर्स जो होंगे, कुछ इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसमें सबसे पहले है कि वर्किंग पेपर शुड बी डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच ऑडिट। अलग अलग ऑडिट की अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे वर्किंग पेपर्स डिज़ाइन होंगे। पहली बात, जो भी वर्किंग पेपर होगा यानी कि जिसमें ऑडिट रिपोर्ट शो की जाएगी वो यहाँ पे डिज़ाइन होंगे। एज़ फार एज़ पॉसिबल वर्किंग पेपर शुड बी केप्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। डॉक्यूमेंटेशन शुड बी सफिशेंटली कंप्लीट होने चाहिए, प्रॉपर डेट होने चाहिए और साइंड होने चाहिए, यानी कि प्रॉपरली टोटल डॉक्यूमेंट जो भी है ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए। डेटेड यानी कि जिस डेट पर रिक्वायरमेंट है उस डेट के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए। साइन होनी चाहिए जैस एज पर रिक्वायर्ड मैनर, जिस चीज़ की साइन की यहाँ पे, जिस पर्सन के, जिस ऑथराइज्ड के साइन के यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे पूरी होनी चाहिए। सो द डॉक्यूमेंटेशन में ये मेन एस्पेक्ट रहता है। फोर्थ पॉइंट, ऑल सिग्निफिकेंट मैटर्स इन्वॉल्विंग जजमेंट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। जो भी मैटर है जजमेंट के साथ वो सारे डॉक्यूमेंटेशन में होने चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो भी जजमेंट रिक्वायरमेंट है वो सारे इन्वॉल्व होने चाहिए। एज़ पर ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, डॉक्यूमेंटेशंस is a property of auditor and he should maintain it at least up to 7 years from date of signing of audit report। 7 साल तक कम से कम इसको मेंटेन करके रखना है ऑडिट रिपोर्ट की डेट साइन करने के बाद। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन में कि एक डॉक्यूमेंटेशन की एक प्रॉपर्टी है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स एक प्रॉपर्टी है जो कि कम से कम 7 ईयर्स तक ऑडिट रिपोर्ट शो होने के बाद 7 ईयर्स तक तो कम से कम उसको मेंटेन करके उसको रखना ही होगा। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करें। इफ़ इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक मीडिया, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है तो ही शुड टेक प्रॉपर केयर फॉर इट्स स्टोरेज एंड रिट्राइवल। तो भी यहाँ पे स्टोरेज और रिट्राइवल यानी कि स्टोर करना, उसको मेंटेन करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को ये ध्यान रखना है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी कि सॉफ्टवेयर फॉर्म में हो,
तो वहाँ पे उस समय भी उसको मेंटेन करके रखना है। He should maintain confidentiality, should not show its working paper to outsider। और एक पॉइंट और होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, अपने अपने रिपोर्ट को लेकर। और ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए वो कि जो वो अपने वर्किंग पेपर्स को आउटसाइडर्स को दिखा है, यानी कि अनदर पर्सन्स को या अनदर पार्टी को दिखा है जिसका उनसे कोई रिलेशन नहीं है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, दैट इज़ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन में दिखी जाती है। आगे हम इसके अंदर और बात करेंगे वर्किंग पेपर फाइल के बारे में, जिसमें परमानेंट ऑडिट फाइल कौन सी होती है और करंट ऑडिट फाइल कौन सी होती है। थैंक यू। आज हमने इस वीडियो में मेन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करी और बेसिक रिक्वायरमेंट पढ़ा कि इसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कौन कौन से है। अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, डेट और साइन कंप्लीट होनी चाहिए, जजमेंट प्रॉपर्ली होना चाहिए, ICAI के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट 7 ईयर्स तक कम से कम एटलीस्ट अप टू मेंटेन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मीडिया में तो स्टोरेज के लिए भी मेंटेन होना चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। तो दैट इज़ ऑल आर बेसिक पॉइंट। तो आज हमने इस वीडियो में इसके बारे में बात करा। नेक्स्ट वीडियो में हम करंट फाइल, ऑडिट फाइल और परमानेंट ऑडिट फाइल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।